एक होती है समर्पण की भक्ति और एक होती है प्रदर्शन की भक्ति। दोनों भक्ति में अंतर है। तो जो प्रदर्शन की भक्ति, आप राम राम कह रहे हैं और गला काट रहे हैं या किसी को ठग रहे हैं, तो उस भक्ति की कोई श्रेष्ठता नहीं है, उस भक्ति का कोई मतलब नहीं है। जरूरी नहीं कि आप राम राम नहीं कर रहे हैं तो फिर भजन नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को मदद कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, ये सब भजन के ही स्रोत हैं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे विवेक बिंद्रा हो, बहुत सारे लोग हैं, संदीप माहेश्वरी, जो ये सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो केवल गीता के आधार पे ही मोटिवेशन करते हैं। दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर हमारे भगवान कृष्ण हैं। आजकल के जो यंग जनरेशन है उन लोगों को हम लोग जोड़ें और उन लोगों को जोड़ करके समाज को एक नई दिशा दिया जाए, जीने का एक नया तरीका दिया जाए। नमस्कार अनि स्वागत छ तमाम दर्शक र श्रोताहरूलाई। रेडियो सीमाञ्चल 95.1 मेगाहर्ज, एनपीटीभी र नेपाल पोस्ट टिभीबाट पनि सँगसँगै प्रसारण हुने कार्यक्रम सीमाञ्चल बहसको आजको एउटा पृथक श्रृङ्खलामा म मनोज पटेल पुनः पनि उपस्थित भइसकेको छु र हामी विभिन्न समाजको विभिन्न आयामको विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ र आज मसँग एकजना निकै चर्चित कथावाचक, धार्मिक गुरु र उहाँको जुन पनि यात्रा हुन्छ धार्मिक यात्रा नै हुन्छ, एकजना महाराजजी मसँग हुनुहुन्छ आज बहसमा, सीमाञ्चल बहसको लागि। मधुकर महाराजजी, उहाँ भारत वृन्दावनबाट यहाँ आइपुग्नु भएको छ नेपालमा। कथा बिरगजमै उहाँ एक हप्तादेखि कथा पनि वाचन गरिरहनु भएको छ। नेपालमै उहाँ अहिले हुनुहुन्छ पछिल्लो समय। उहाँलाई हामी निम्ति आएका छौँ आजको बहसमा। और वो थोड़ा सा नेपाली कम समझते हैं, इसलिए मैं आज का ये जो बहस है हिंदी में ही उनसे मैं वार्तालाप करने का प्रयास कर रहा हूं। और सबसे पहले आज का जो ये सीमांचल बहस का ये एपिसोड है, इसमें आपको स्वागत करते हुए हमारे मधुकर महाराज जी को भी हम स्वागत करना चाहते हैं। मधुकर महाराज सर, आपको हमारे ये बहस में स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे जी। नेपाल में आप हैं। नेपाल में सबसे पहले हम नेपालवासी के हिसाब से, और मिथिला क्षेत्र में भी अब आप हैं, मधेश में हैं, तो सबसे पहले ये प्रभु श्री राम जी का एक जुड़ाव हुआ भी क्षेत्र है, इसलिए मैं आपको स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पे। नेपाल का जो ये आपका बसाई है कैसा चल रहा है, थोड़ा सा कैसा लग रहा है? नेपाल आए हुए हैं लंबा समय के बाद। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे नेपाल से तो मेरा भी बहुत पुराना रिश्ता है, आना जाना लगा रहता है कथावाचन के लिए। लेकिन अभी वर्तमान में रानी सती धर्मशाला में श्रीमद् भागवत की कथा मैं सुना रहा हूँ, और यहाँ के भक्तों में जो हमने देखा है कथा के प्रति जो एकाग्रता है, कथा के प्रति जो प्रेम है और उत्सुकता है, वो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी कथा सुनाने में बहुत आनंद भी आता है। तो ये नेपाल वासियों के अंदर मुझे एक विशेष गुण देखने को मिलता है। श्रवण करने में इच्छुक है यहाँ के लोग, कथा श्रवण करने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु जी, जैसे कि खास करके अगर यूथ जनरेशन जो एक ऊर्जवान होते हैं और उसके कांध पे समाज का जो नींव है उसके कांध पे होता है, यूथ लोग इसमें ज़्यादा नहीं जुड़ते हैं। तो हमको ये बताइए कि ये कथा जो है, कथावाचक आप हैं, और कथा जो है ये क्या है? कथा एक मोटिवेशनल चीज़ है, या उससे कुछ ऊर्जा प्राप्त होता है, या कथा से एक धार्मिक जागृत आप प्रदान करना चाहते हैं? कथा का महत्व क्या है, संक्षिप्त रूप में हमको बताएं। जी जी बिल्कुल। क्या है कि कथा जो है ना, एक संवाद है। जी जी। जैसे हम लोग भी आपस में बात कर रहे हैं, ये भी कथा ही है ना। तो कथा एक संवाद है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाया, भगवान शंकर ने मैया पार्वती को कथा सुनाया। तो आजकल के जो यंग जनरेशन हैं, जो आजकल के युवा हैं, युवाओं के लिए भी ये कथा बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कथा से केवल भक्ति ही नहीं प्राप्त होती है, कथा से संस्कार भी मिलता है, हमें मोटिवेशन भी मिलता है, जीने का एक तरीका भी पता चलता है। जैसे कि एक नैतिक शिक्षा भी कमी हो रहा है हमारे समाज में। जी जी, वो भी मिलता है कथा। बिल्कुल बिल्कुल। कथा से हमें तो लगता है कि आजकल के युवाओं को कथा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। केवल स्कूली शिक्षा पा करके आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन माता पिता के साथ कैसे रहना है, परिवार के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है, एक राष्ट्र के प्रति हमारी क्या संवेदना होनी चाहिए, ये सब आपको कथा से प्राप्त हो जाती है। तो ये कथा जो है, आप श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, रामायण कथा करते हैं, या विष्णु पुराण या शिव पुराण कथा जो करते हैं,
तो लोगों को ये लगता है ये तो एक धार्मिक जागृति या धार्मिक एकता या धर्म को प्रचार के आगे बढ़ाने के हिसाब से आप लोग करते हैं, ये इसी में सीमित है कि इससे एक मनुष्य का जीवन परिवर्तन भी हो सकता है? बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। आप हमारे सनातन वैदिक इतिहास के जितने भी ग्रंथ आप उठाकर देख लीजिए, सामान्यतः आप गीता को ही देखिए, भगवान कृष्ण ने जिसको सुनाया है अर्जुन को, तो उसके 700 श्लोक जो हैं, एक एक श्लोकों का अगर अनुसरण किया जाए, हमें लगता है अभी भारतवर्ष में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे बड़े बड़े जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हों, चाहे विवेक बिंद्रा हों, बहुत सारे लोग हैं, संदीप माहेश्वरी, जो ये सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो केवल गीता के आधार पे ही मोटिवेशन करते हैं। दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर हमारे भगवान कृष्ण हैं। जो स्रोत आ रहा है गीता और पुराण से ही आ रहा जी है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे हटकर हो ही नहीं सकता है, आप अपने से कुछ मिला ही नहीं सकते हैं। सब कुछ, सारा का सारा स्रोत जो है वो हमारे पुराणों से है, वेदों से है, हमारे वैदिक साहित्यों से ही मिलेगा आपको। तो हमको ये बताइए कि यूथ लोग जो है वो क्यों थोड़ा सा विमुख हो रहे हैं, ये कथा सुनने कम आते हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादा आते हैं, माता बहन लोग ज़्यादा आते हैं, यूथ लोग कम आते हैं, थोड़ा गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी देखें तो वो लोग कम इसमें आ रहे हैं। लोग ज़्यादातर ये सोशल मीडिया, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक में जुड़े हुए हैं, तो उन लोग को कथा वाचन की तरफ कैसे आकर्षित करें फिर? बस उसी का प्रयास है, हम लोग उसी में लगे हैं कि आजकल के युवा जो हैं, ठीक है, मोबाइल से ही दो चार 10 मिनट की वीडियो देख लें, सुन लें, कथाओं को सुन लें, जिससे उनको कुछ प्रेरणा मिले। तो हम लोग का पूरा प्रयास यही है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है उन लोगों को हम लोग जोड़ें और उन लोगों को जोड़ करके समाज को एक नई दिशा दिया जाए, जीने का एक नया तरीका दिया जाए। अब क्या है कि आजकल आप सुनते होंगे कि अधिकतर जितने भी सुसाइड का केस है वो सब यंग जनरेशन का ही होता है। इसी तो वो सारी कमियां जो है, आप कथा के माध्यम से, आप अगर कथा सुनते हैं, श्री राम कथा सुने, भागवत की कथा सुने, तो आपको ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। आप अंदर से इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको ये आत्महत्या करने की विचार या थक जाने की विचार कभी आ ही नहीं सकता है। वो लोग ये समझते हैं कि ये धर्म अलग चीज़ है और साइंस अलग चीज़ है, हम धर्म में ज़्यादा जुड़ाव यदि रखेंगे या थोड़ा सा नास्तिक और स्वास्तिक का जो बात है ये वाला बात आ जाता है, और फिर हम लोग को फ्रीडम का जो है, फ्रीडम हम लोग हैं, हम लोग फ्रीडम पैदा हुआ है तो फ्रीडम रहना चाह रहे हैं। तो ये वास्तव में ये यूथ लोग जो है, न्यू जनरेशन जो है, वो फ्रीडम है कि वो बंधे हुए हैं, कहीं पे फंसे हुए हैं। जैसे कि कथा वाचन सुनने नहीं आते हैं, बोलते हैं कि हम बैंडेज में नहीं रहेंगे, मंदिर में कम पहुंचते हैं, या आप लोग जागरण जहाँ भागवत गीता कहते हैं वहाँ पे वो लोग कम पहुंचते हैं। उन लोग को लगता है कि वहाँ पे जाने के बाद हमारे लोग का जो फ्रीडम है वो कम हो जाएगा। जी, क्या है कि जो चीज़ देखने में बड़ा सुंदर लगता है वो कहीं ना कहीं घातक भी होता है ना। आपको लग रहा है कि हाँ घर रहेंगे, फ्रीडम रहेंगे, जितनी आज़ादी जो है ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो हमें उससे क्या मिल रहा है, और कहाँ जा रहे हैं तो हमें क्या उससे प्राप्त हो रहा है, उससे जीवन का क्या मार्गदर्शन हो रहा है। तो ठीक है, युवाओं में ये विचार है। रही बात विज्ञान की, बात कही आपने, तो विज्ञान जो है हमारे वेदों से ही निकला हुआ है। सबसे पहले वेद ही विज्ञान है, उसके बाद कोई विज्ञान है। जितने भी आविष्कार हुए हैं या जितने भी अभी खोज भी हो रहे हैं, ये सब पूर्ववत, सब पहले से ही हमारे शास्त्रों में अनुसंधान, शास्त्रों में था। जी बिल्कुल, उसका प्रचार नहीं हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको अभी प्रसारित किया जा रहा है। बाकी कुछ नया नहीं है, सब तो हमारे वेद विज्ञान में है ही, पहले से ही वेद विज्ञान है। तो ये भी बताएं, जैसे कि पश्चिमा लोग थोड़ा सा ये चीज़ अपना रहा है, और हम लोग जहाँ इसका नींव रखा हुआ है हम लोग थोड़ा उससे विमुख हो रहे हैं, तो इसमें भी जागृत होना जरूरी है हम लोग को। बिल्कुल जागृत होना ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम अपना रहे हैं, जी जी, और हमारे कल्चर को वो लोग अपना रहे हैं। विदेशों में आप जाइए तो वहाँ गीता का पाठ किया जा रहा है। विदेशों में भगवान राम के प्रति, भगवान राम के आदर्शों का खूब बढ़िया रिसर्च हो रहा है कि आखिर राम जी ने इतनी मर्यादा पूर्वक जीवन कैसे जी लिया। तो ये विदेश वाले सब खोज कर रहे हैं और हम लोग उसको छोड़े जा रहे हैं। हम लोग केवल भौतिकता में जी रहे हैं, दिखावे में जी रहे हैं, और दिखावा से तो दुख ही होगा।
अब जैसे कि गुरुजी एक और प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे। कबीर बाबा को सभी लोग पढ़ते हैं और वो एक उनको हम लोग एक यंग जनरेशन उनको विद्रोही कवि के रूप में भी लेते हैं। हर चीज़ को वो सटीक तरीक़ा से व्यंग्य भी करते हैं। वो जब भी बोलते हैं कि मन नहीं रंगाया और जोगी कपड़ा रंगाया, एक बात वो बोलते हैं अपना कविता के माध्यम से बोलते हैं। तो ये धर्म के और प्रचार और राम के नाम के पीछे बहुत सारा चीज़ चलता है। तो वो चीज़ से भी हम लोग को कहीं ना कहीं शास्त्र या धार्मिक प्रचार प्रसार या हम लोग को धर्म के प्रति आघात पहुंचता है। जैसे राम राम तो कह रहे हैं, आधा घंटा के लिए राम राम कहें, लेकिन सुबह से शाम तक झूठ बोल रहे हैं या लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। इस सब को आप कैसे देखते हैं? नहीं, तो ये भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। जी जी, ये भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। एक होती है समर्पण की भक्ति, है ना, एक होती है समर्पण की भक्ति और एक होती है प्रदर्शन की भक्ति। दोनों भक्ति में अंतर है। तो जो प्रदर्शन की भक्ति, आप राम राम कह रहे हैं और गला काट रहे हैं या किसी को ठग रहे हैं, तो उस भक्ति की कोई श्रेष्ठता नहीं है, उस भक्ति का कोई मतलब नहीं है। और एक समर्पण की भक्ति है। जैसे क्या है, संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक लिफाफे वाले लोग रहते हैं और एक पोस्ट कार्ड वाले लोग रहते हैं। तो जो लिफाफा होता है, लिफाफा का स्वभाव कैसा होता है, जिसको आप लोग नेपाल में जी जी, खाम बोलते हैं। जी खाम। जी, तो जैसे कि लिफाफा का- हम ये समझ सकते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल जो लाइफ जो जी रहे हैं, जी। दिखावटी का जो जी रहे हैं, वो सही नहीं है, वो भक्ति का मार्ग नहीं जी है। बिल्कुल, उसी को मैं स्पष्ट कर रहा था। लिफाफे वाला जो जीवन है ना, ये दिखावे का जीवन, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और जो पोस्ट कार्ड होता है वो ऊपर से वैसे ही दिखता है, अंदर से भी वैसे ही होता है। तो क्या है कि अब इसी को समझना ज़रूरी है, इसी को बस समझना ज़रूरी है कि हमको लिफाफे वाला जीवन जीना है या पोस्ट कार्ड वाला जीवन जीना है। राम राम कह के ठगना है या राम राम कहना है, तो राम के बारे में जान करके राम के आदर्शों पे चलना है। ये विचार आपको करना पड़ेगा। बस इस बात का अगर ध्यान दे दिया जाए तो हो गई कथा की जो श्रेष्ठता है, कथा की जो उपयोगिता है, वो पूर्ण हो जाएगी यहीं पे। अब जैसे हमको ये बताइए, हम कहीं एक ऐसा ही बहस में गुरुजी के साथ एक बहस हम सुन रहे थे कभी, तो एक श्रोता का ये प्रश्न है, आपसे भी मैं ये जिज्ञासा रखना चाहूँगा, कैसे करें हम लोग कि राम कृष्णा का जाप भी ज़्यादा ना करना पड़े और हम लोग का जो धर्म है या हम लोग का जो उसको भी कर ले, प्रभु भी देख ले और प्रभु का ज़्यादा उसी में लीन भी नहीं रहना पड़ा। ऐसा भी कुछ कोई उपाय है आपके कथा के बाद? बिल्कुल उपाय है, बिल्कुल। क्या है कि देखिए, केवल माला जपना, केवल राम राम करना, केवल यही भक्ति नहीं है। 24 घंटा माला लेकर के बैठे रहना यही भक्ति नहीं है। हम संसार में आए हैं, गृहस्थ में जी रहे हैं, तो भजन करने का, भक्ति करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, साधन है, स्रोत बताए गए। जैसे आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, वो भी भक्ति है, वो भी भजन हो जाएगा। किसी प्यासे को आप पानी पिला रहे हैं, वो भी भजन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप राम राम नहीं कर रहे हैं तो फिर भजन नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को मदद कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, ये सब भजन के ही स्रोत हैं। यहाँ से सब भजन ही हो रहा है। और या तो आप वैराग्य लिए हैं, आप संन्यास धारण किए हैं, तब तो आपको 24 घंटा भगवान का ही नाम लेना चाहिए। फिर सांसारिक मोह माया से आप विरक्त होकर के आप कहीं हिमालय पर्वत पे जा करके या कहीं गुफा में जा करके भगवान का भजन करिए। नहीं तो आप अगर गृहस्थ में जी रहे हैं तो आपको लोक धर्म का भी पालन करना पड़ेगा और लोक धर्म के साथ साथ आपको परम धर्म का ध्यान भी देना पड़ेगा। हम ये समझ सकते हैं गुरुजी की सत्कर्म करें, राम राम, और सुबह शाम माला जपने की जरूरी भी नहीं है। बिल्कुल, आप जैसे क्या है कि अनुकूलता देखनी है। जी जी, अनुकूलता देखनी है। आप गृहस्थ में रह करके आप सत्कर्म कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, आप किसी को मदद कर रहे हैं, तो आपका भजन वही है। जैसे एक उदाहरण से मैं बताऊं कि आप फिर राम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कृष्ण देखेंगे कि नहीं देखेंगे, उसके लिए हम लोग को मंदिर में जाके पाठ करना ही पड़ेगा या हम लोग को बैठ के सुबह माला जपना ही पड़ेगा? इसको कैसे समझें? वही मैं समझा रहा हूँ। जैसे क्या है कि एक बॉर्डर पे, एक सीमा पे जब एक देश का जवान लड़ता है तो वो तो भजन करता नहीं है, उसको तो माला जपने का फुर्सत नहीं है। वो बैठ करके हनुमान चालीसा तो 24 घंटा पढ़ेगा नहीं, कथा तो सुन नहीं पाएगा, तो क्या उसकी भक्ति कैसे होगी? प्रश्न यही है, इसी से उत्तर मिल जाएगा आपको। तो वो सीमा पे जब तैनात जो वो सैनिक है, उसका भजन केवल उसी से हो जाएगा जब वो राष्ट्र के प्रति ईमानदार हो जाएगा।
अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदारी दिखा करके और दुश्मनों के साथ लड़ता है, अपनी राष्ट्र की सेवा करता है, उसका भजन वही हो जाएगा। उसको तो सुबह सुबह शाम राम राम जपने वाले लोग और 2 घंटा के लिए टाइम निकालकर भक्ति भजन करने वाले लोग और दिन भर झूठ बोलने वाले लोगों को ठगने वाले लोग को इस चीज को समझना जरूरी है। जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बात, अपने कार्य में ईमानदारी ही आपकी भक्ति है। एक डॉक्टर अगर ईमानदारी से अगर मरीज की सेवा कर रहा है तो उसकी भक्ति वही है। एक टीचर जो अपनी ईमानदारी से अपने बच्चे को पढ़ा रहा है उसकी भक्ति वही है। एक विद्यार्थी जो है अपने पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहा है उसकी भक्ति वही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी आप रेडियो सीमांचल 95.1 मेगाहर्ट्ज का सीमांचल बहस में आप जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मधुकर महाराज जी हैं, भारत का बहुत ही चर्चित धार्मिक गुरु और कथावाचक, और नेपाल में आए हुए हैं। और इसी संदर्भ में हम उनसे छोटा सा मुलाकात के साथ में उनसे बहस भी कर रहे हैं। अब गुरु जी हमको ये बताइए, आप वृंदावन में एक आश्रम भी बना रहे हैं, हमको जानकारी प्राप्त हुआ आपको भक्त अनुयायी लोग से, यहाँ बिरगज में हमको पता लगा। बिरगज में आप आए हुए हैं, नेपाल दौरा कर रहे हैं और साथ साथ वहाँ भी आपका काम जोरों तोरों से चल रहा है। तो ये जो वृंदावन में आप जो ये आश्रम बना रहे हैं, ये आश्रम आप बहुत ही कम उम्र में, मतलब आश्रम बनाने के उम्र में भी नहीं है, इस उम्र में आप आश्रम बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आश्रम का निर्माण कैसा चल रहा है और इसमें मान लीजिए नेपाल का लोग भी या धर्म से जुड़े हुए जितने भी नेपाल भारत के लोग हैं या विश्व के लोग हैं उसमें जुड़ना चाहते हैं तो फिर कैसे जुड़े? जी, एक हमारी संस्था है शिवाश्रय सेवाधाम, और उसी शिवाश्रय सेवाधाम के तत्वाधान में ही ये हम लोग छोटा सा प्रकल्प शुरू कर रहे हैं। अभी भूमिदान की प्रक्रिया चल रही है। नेपाल से और इंडिया से भी और बहुत सारे जगहों से भूमिदान सब लोग मिल कर के भगत लोग कर रहे हैं। तो भविष्य में इसका हम लोग बहुत जल्दी ही महीना 2 महीना 3 महीना के अंदर हम लोग इसका भूमि पूजन करेंगे और वहाँ पे एक छोटा सा अपना प्रकल्प शुरू करेंगे। रही बात इस सेवा क्रम से जुड़ने के लिए, तो आप हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूज्य श्री मधुकर जी महाराज के चैनल के माध्यम से भी आप वहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, या फिर बिरगज में या नेपाल में आपका अनुयायी लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। बिरगज में हमारे जितने भगत लोग हैं, शिष्य लोग हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट करके आप इस सेवा क्रम में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जी गुरु जी, अब जाते जाते हमको ये भी बताइए कि ये जो कथा वाचन है नेपाल भारत में और दुनिया में भी, ये एक प्रोफेशन के रूप में उभर के आगे आ रही है। जी। तो ये एक प्रोफेशन है या ये फिर एक आपका धार्मिक जागरण का यात्रा है, या आप भी अन्य गुरु की तरह बहुत ही महंगा फीस लेते हैं, इसके बाद कथा वाचन करने आते हैं, या क्या है? लोग कैसे समझे कि सहज रूप में मधुकर महाराज जी को हम कथा वाचन के लिए आमंत्रण कर लेते हैं? ऐसे बड़ा बड़ा कथा वाचक का नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं कि इतना पैसा, इतना फंड कहाँ से आएगा फिर कथा वाचन करने के लिए। देखिए, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी कथा जीवन यात्रा में हमने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि कथा की हम फी लेंगे, उसकी दक्षिणा कह करके लेंगे। हमारे श्रीमद् भागवत में इस प्रश्न को नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा था कि अगर भविष्य में कथा कराने की बात आए तो क्या खर्च देना पड़ेगा। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे एक बिटिया की विवाह जो है कोई पिता करता है तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से करता है ना, ठीक उसी प्रकार कथा का भी आयोजन जो है भागवत के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, विवाहे यादृशम वित्तम, जैसे आप अपनी अपनी बिटिया का विवाह अपने सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं, ठीक उसी प्रकार कथा का भी आयोजन अपने सामर्थ्य के हिसाब से होना चाहिए, हमारे डिमांड के अनुसार नहीं, सामर्थ्य के अनुसार। और मैं कभी भी कथाओं का डिमांड नहीं करता हूं कि कथा में मैं इतना दक्षिणा लूँगा। हमारे साथ जो सहयोगी रहते हैं 2-4-5 लोग, उनकी दक्षिणा तय होती है, बाकी मेरी कोई विशेष दक्षिणा नहीं होती है। एक तुलसी का पत्ता भी मिल जाए तो भी मैं कथा सुना दूंगा। एक तुलसी का पत्ता मिल जाए, आपको आमंत्रण मिल जाए, समय अनुकूल मिलेगा तो आप आ सकते हैं कथा वाचन करने के लिए। एक नेपाल में और हम लोग बिरगज बारा जिला के बहुत करीब में गढ़ी माई पंचवर्षीय मेला का आप नाम भी सुने होंगे। वहाँ पे बहुत बड़ा एक धार्मिक एक पर्यटकीय धार्मिक जगह है। कुछ भक्त लोग बोल रहे थे कि वहाँ भी थोड़ा सा ऐसा प्रवचन कराया जाए महाराज जी से। अगर वैसा आमंत्रण आपको मिले तो आप आके वहाँ पे कैंप लगा के कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सहर्ष हम आएंगे और कथा की सेवा हम देंगे।
ठाकुर जी की कृपा से हमसे भी जितना सहयोग होगा वो हम अपनी वाणी के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से हम भी सेवा करेंगे। और ऐसा सौभाग्य मिल जाए कि गढ़ी मैया के परिसर में, माँ के परिसर में हमें कथा सुनाने का सौभाग्य मिले, तो मैं एकदम निर्भीकता पूर्वक आऊँगा और कथा सबको सुनाऊँगा। उसमें कोई राशि की विशेष बात हमसे होगी भी नहीं। जो हमने पूर्व में ही बताया कि जो साथ में सहयोगी लोग रहते हैं उनकी सेवा बस जो भी होती है वही दक्षिणा भर, बाकी विशेष हमारी कोई विशेष डिमांड जो हित कुटुंब का सेवा किया जाता है उतना सेवा करने से भर मात्रा से भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं साल में कम से कम 2, 4, 5 कथाएं जो है एकदम निःशुल्क सुनाता हूं लोगों को। चलिए, हमको जितने भी दर्शक और श्रोता लोग सुन रहे हैं अभी, बिल्कुल हम लोग का ये जो मर्म भी है, अतिथि देवो भव का जो हम लोग एक मोटो लेके चलते हैं, अगर गुरु जी को एकदम सहर्ष रूप में आप बुलाना चाहते हैं तो अवश्य बुलाएं। गुरु जी अपना मुखार बिंदु से भी बोल चुके हैं कि वैसा कोई फीस या इतना महंगा है, वैसा नहीं। उनका पूरा जीवन धर्म और धर्म प्रचार पर समर्पित है। हमारे बहुत ही छोट समय के, बहुत ही कम समय के आमंत्रण में भी आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे साथ ये बहस में जुड़े, अपना विचार को साझा किए। इसके लिए महाराज जी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमें अभी तक सुन रहे जितने भी श्रोता और दर्शक लोग हैं। नेपाल पोस्ट daily.com पर भी आके ये बहस सुन सकते हैं। NPTV पर भी आके आप यूट्यूब चैनल के मार्फत से सुन सकते हैं, वैसे नेपाल पोस्ट टीवी पर और रेडियो सीमांचल 95.1 मेगाहर्ट्ज में आज सुबह शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक आप इस बहस को सुन सकते हैं। अभी के लिए मधुकर महाराज जी के साथ में मनोज पटेल, मैं आप ही का दोस्त, विदा चाहूँगा। नमस्कार।